गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 5 इस वाले पार्ट में हम करेंगे पीएच स्केल के बारे में, मींस एवरीथिंग अबाउट पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल लाए क्यों मार्केट के अंदर, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, इससे हम क्या क्या चीज वेरीफाई करते हैं, कुछ सोल्यूशन के हम पीएच के बारे में नॉलेज गेन करेंगे एंड अ लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू कम। सो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी फैमिली। सो पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था, वी टॉक्ड अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वी टॉक अबाउट लिटमस पेपर, देन वी टॉक अबाउट टर्मरिक, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये सब क्या आते हैं, ये सब सिर्फ कलर चेंज कर रहे थे, मींस एसिड के अंदर कैसा कलर होगा और बेस के अंदर कैसा कलर होगा। बट यदि हमसे पूछे उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, मींस कौन सा एसिड हमारा स्ट्रांग है, कौन सा एसिड हमारा वीक है, कौन सा बेस हमारा स्ट्रांग है एंड कौन सा बेस हमारा वीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं वाटर में क्या क्या होता है। वाटर कंटेन H+ आयंस बिकॉज H2O है हमारे पास, तो क्या होगा, इसमें H+ भी होगा एंड OH नेगेटिव भी होंगे। सो हमने क्या बोला कि H2O कंटेन्स H+ आयन एंड OH- आयंस इन प्योर वाटर, मींस हमने प्योर वाटर लिया, मींस डिस्टिल्ड वाटर लिया, जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस होंगे वो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस होंगे, मींस हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो मैं क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, मींस दे आर नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक, ओके। फिर हमने बोला दिस, इनको बोलते हैं न्यूट्रल, ओके। यदि एसिडिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, उसमें H+ ज्यादा होंगे, बेसिक होगा तो क्या होगा, OH नेगेटिव ज्यादा होंगे। इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन चेक आउट दैट, ठीक है। अब देखो एक नोट इंपॉर्टेंट, हमने बोला कि मैं स्ट्रेंथ पता लगानी है, तो एक सोरेनसन था 1909 में, उसने क्या करा, उसने एक पीएच स्केल डिजाइन किया। बोथ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेस सॉल्यूशन कंटेन H+ आयंस। इन 1909 मींस 1909 Sorensen devised a scale called pH scale on which the strength of acid solution as well as base solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration in them. Basically जो pH scale था वो किस पे बेस्ड था, हाइड्रोजन पे, मींस फुल फॉर्म में क्या है, पोटेंस, H मतलब क्या है, हाइड्रोजन, इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ओके। ये जर्मन वर्ड है, ओके। पोटेंस मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, मींस ज्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की, तो वो एसिड होगा। यदि हाइड्रोजन कम कंसंट्रेशन में तो क्या होगा, वो बेस होगा, ठीक है। तो pH of solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. It means a high concentration of hydrogen ions has a low pH value. जितना कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी H+ की, उतना उसकी pH कम होगी, ओके। जितना कंसंट्रेशन हमारी H+ की कम होगी, उसका pH उतना हाई होगा, ओके। हमने क्या बोला, यदि हमारा H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब pH उसका कम होगा, मींस H+ की कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/pH। मतलब pH को हम बढ़ाएंगे तो हमारी कंसंट्रेशन कम होगी, यदि इसको इंक्रीज करें तो pH क्या होगा, कम होगा, ओके। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसलिए कहा इनवर्सली, ओके। हमारा किस पे बेस्ड है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे, ध्यान रखना है चीज को। इसलिए pH का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, नॉट पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हमारा pH स्केल मतलब वैल्यूज कहां से होते हैं, 0 से 14 तक, ठीक है। फ्रॉम 0 to 14 मीन 0 भी होगी और 14 भी होगी। तो अब देखो pH हमारा स्केल जो होता है वो कहां तक, 0 से लेकर 14 तक होता है। तो 0 से 7 वाली वैल्यू क्या होंगी, एसिडिक होगी, मीन 7 से कम कम, एंड 7 से ऊपर एंड 14 तक हमारी क्या होंगी, बेस होगा, और 7 क्या होगा हमारा, न्यूट्रल, ओके। अभी pH स्केल काम किस चीज में आता है, तो एक बार हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, उसमें ही ये pH स्केल का यूज होता है, ओके। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि जो लिटमस पेपर थे और हमारे टर्मरिक इंडिकेटर थे, उसमें क्या था हमारे पास, वो सिर्फ ये बता लगा पा रहे थे कि हमारा ये एसिड है या बेस है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे क्या था कि ये उसकी स्ट्रेंथ भी पता लगा रहा था कि मींस वो कितना एसिडिक है एंड कितना बेसिक है। यूजिंग अ लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा, only the acid or basic character of the solution can be determined, but use of these indicators does not give the idea about the strength of acid or base. मींस हमने क्या बोला, जो हमारे लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सिर्फ पता लगा पाए थे कि वो एसिड है या बेस है, बट इट नॉट गिव द आइडिया ऑफ कितना स्ट्रेंथ है उसका, मीन कितना एसिडिक कैरेक्टर है, कितना बेसिक कैरेक्टर है। So to get the strength as well as acidic and basic nature of the given solution, universal indicator is used. उसका strength पता लगाने के लिए हम universal indicator का यूज करते हैं। हमने क्या बोला, universal indicator different color शो करेगा from 0 to 14, जो हमारा pH स्केल है, उससे हमें क्या पता लगेगा ये strong है या weak है। So universal indicator available both in the form of strips
एंड सोल्यूशन। जैसा हमारा लिटमस होता है ना, सोल्यूशन भी होता है और स्ट्रिप्स भी होते हैं, सेम वे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हमारा स्ट्रिप की फॉर्म में एंड सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स सच एज वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोल्फ्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, अ लॉट ऑफ थिंग्स का मिक्सचर ऑफ सो मच इंडिकेटर्स फॉर्म अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम ये बोल सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। सो हम क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे, डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर शो करेंगे। और डिफरेंट कलर क्या होता है, सपोज हमारे पीएच स्केल है, ठीक है, फ्रॉम 0 to 14, ये 7 क्या हमारे पास न्यूट्रल है। तुम्हें विबग्योर तो याद होगा, तो इसको देखो विबग्योर लिख दो, VIBGYOR। ओके, तो G मतलब ग्रीन बीच में आ रहा है, तो दिस इज योर न्यूट्रल कलर। एंड ये सब क्या होंगे, एसिडिक होंगे, एंड ये क्या होंगे, हमारे बेसिक होंगे। ओके, जितना ज्यादा रेड होगा तो वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, उतना मतलब कंसंट्रेट होगा, या फिर एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा वॉयलेट होगा तो उतना ज्यादा बेसिक होगा, उतने ज्यादा उसके अंदर OH आयंस होंगे, उतने कम उसमें H आयंस होंगे। देखो कैसे आपस में रिलेटेड है, तो आराम से याद कर सकते हो, सो डोंट वरी। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, सपोज मैं बोला एक पीएच है, उसकी वैल्यू 11 है, और एक पीएच है उसकी वैल्यू 14 है। वॉयलेट कलर किसका होगा, ऑब्वियसली इसका, मतलब विबग्योर, जितना वॉयलेट होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। मैं बोला पीएच हमारे पास 0 है एंड पीएच हमारे पास 6 है, तो इसमें रेड कलर किसका होगा, इसका होगा। थोड़ा कॉमन सेंस है, देखो इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे तुमसे कि पीएच 5.5 का कलर क्या होगा, पीएच 5.6 का, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पीएच 7 है, 6 5 4 3 2, और दिस इज योर 1, एंड दिस इज 8 9 10 11 12 13, and this is 14. So here we have the pH 1 2 3 4 5 6 7, means 7 से नीचे होंगे हमारे एसिडिक होंगे, एंड 7 से जो ऊपर होंगे हमारे वो बेसिक होंगे, मीन्स 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब देखो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे 1 से 3 होते हैं, मीन्स दीज 3, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो हमारे 4 5 6 होते हैं इनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। इन द सेम वे जो हमारे 8 9 10 होते हैं इनको हम बोलते हैं वीक बेस, एंड इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस को हम स्ट्रॉन्ग एल्कली भी बोल सकते हैं, वीक बेस को हम वीक एल्कली बोल सकते हैं, बाकी तुम्हें पता ही है। तो 7 से इस तरफ जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एंड इधर क्या होगा, हमारा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ओके, थोड़ा कलरफुल पेन से करें, ज्यादा क्लियर होता है। इधर जाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इधर जाए तो हमारा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ओके, इसका मतलब क्या, इधर जाएंगे तो हमारा H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इधर जाएंगे तो हमारा H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ओके, इधर जाएंगे तो हमारा OH कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी, एंड इधर क्या होगी, OH की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज करेगी। ओके, तो एक वाले पूरे डायग्राम में सारा पीएच के हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ डिफरेंट सब्सटेंस, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, कॉमन सब्सटेंस है, उनके हम पीएच वैल्यूज पढ़ते हैं। काफी प्री बोर्ड में मैंने क्वेश्चन देखा था कि कुछ पीएच वैल्यूज देखे, पूछा कि किसकी वैल्यू है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में, जब डिफिकल्ट पेपर बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन सब्सटेंस के पीएच वैल्यूज देख लेते हैं। सो हियर आर द कॉमन सॉल्यूशन, उनका हम पीएच देखते हैं। सपोज कंसंट्रेटेड HCl, इसका कितना होगा, 0, बिकॉज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई इसकी पीएच क्या हमारे पास 0 है। नेक्स्ट वी हैव डाइल्यूट HCl, इसका क्या होगा 1। गैस्ट्रिक जूसेस, वो जूसेस जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसका कितना होगा 1.4। लेमन जूस 2.5, विनेगर 4, टोमेटो जूस 4.1, कॉफी 5, सॉफ्ट ड्रिंक 6, मिल्क 6.5। नेक्स्ट वी हैव प्योर वाटर, दैट इज 7, इसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी सलाइवा बिफोर मील इज 7.4, सलाइवा आफ्टर मील इज 5.8। सो हम तभी बोलते हैं बिफोर मील हमारा बेसिक होता है, पर आफ्टर मील हमारा एसिडिक हो जाता है। रीजन बीइंग, हमारा जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर, जब वो फूड जाता है, शुगरी फूड या कोई भी फूड, चॉकलेट वगैरह, उनको वो डिग्रेड कर देता है, किसके अंदर, एसिड फॉर्म कर देता है। इसलिए हम टूथपेस्ट करना चाहिए, अभी कुल्ला करना चाहिए, सो दैट हमारा वो जो एसिडिक नेचर है वो हमारा बाहर निकल जाए। ओके, ब्लड का कितना होता है 7.4, मीन्स बेसिक इन नेचर। एग क्या होता है 7.8, टूथपेस्ट क्या होता है 8, बेकिंग सोडा क्या होता है 8.5, वॉशिंग सोडा क्या होता है 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, डाइल्यूट होगा हमारा 13 एंड कंसंट्रेट होगा हमारा 14। लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मीन्स पीएच का इंपॉर्टेंस आजकल की दुनिया, मीन्स एवरी डे, नॉट टूडे नॉट टुमारो, मीन्स एवरी डे कॉन्टिन्यूसली पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो
pH plays an important role in many activities for everyday life. For example, pH in gastric juices, जो हम डेली खाना खाते हैं तो उसमें हमारे इसका यूज होता है। हम डेली खाना खाते हैं, दांतों में जो टूथपेस्ट हम लगाते हैं डेली करते हैं, उसमें हमारे इसका यूज होता है। प्लांट एनिमल जो हमारा मतलब खाना आता है फार्म से, उनमें सब में यूज होता है केमिकल्स वगैरह, उसमें हम pH बहुत मैटर करता है हमारे पास। एंड कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बेचारे, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, दैट इज pH इन ह्यूमन बॉडी। pH का ह्यूमन बॉडी में क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमने क्या हुआ, जो हमारा pH लेवल 6.9 होता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, प्रोन हो जाती है किसके, वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड, कफ, फ्लू। और जब हमारे बॉडी का pH इतना गिर जाता है तो हमारे क्या होता है, कैंसर सेल्स हमारे बॉडी के अंदर थ्राइव करने लग जाते हैं। तभी हम बोलते हैं हमारी बॉडी वर्क कब करती है परफेक्टली, 7 और 7.8 के बीच में। ओके, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि हमारा डाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंस है pH का। ओके, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे डाइजेशन में क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास स्टमक में, HCl, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है हमारे पास, हमारी हेल्प का डाइजेशन है। बट जब हम ओवर ईट कर लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मैरिज सीजन, हम क्या होता है कि कुछ भी खा लेते हैं। कभी हमने आइसक्रीम खा ली, फिर हमने टिक्की खा ली, फिर हमने जलेबी खा ली, फिर हमने खाना भी खा लिया, फिर साथ में गोलगप्पे, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या होता है, हमारे एसिडिटी बन जाते हैं, मीन्स अ लॉट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट मोमेंट। तो हम क्या होते हैं, हमारे पेट में एसिडिटी फॉर्म हो जाती है, मीन्स बहुत सारा HCl रिलीज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हमें पेन होता है, इरिटेशन होता है, फिर क्या करते हैं, हम घर पे आके इनो लेते हैं। तो हम क्या होता है, वो जो एसिड मतलब प्रोड्यूस हुआ उसको हमें क्या करना है, रिलीव करना है। तो हम बेस अप्लाई करते हैं सो दैट इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बेस क्या होता है हमारे पास, एंटी एसिड्स, मीन्स वैसे उसको एंटा एसिड्स बोलते हैं। एंटी एसिड में एंटी मीन्स एसिड के खिलाफ। ओके, तो एंटी एसिड लेते हैं जिससे क्या होता है, हमारा वो एसिड जो हमारा प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, वो क्या न्यूट्रलाइज हो जाए। तो हम कॉमन एंटा एसिड कौन कौन से हमारे पास, बेकिंग सोडा, एंड सेकेंड इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ओके, तो एक बार को जल्दी से पढ़ लेते हैं जो हमने डिस्कस किया, इतनी अच्छी स्टोरी बना के उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस डाइल्यूट HCl help in digestion of food. In case of indigestion means like overeating, our stomach produces acid in a very large quantity because of which we feel pain and irritation in our stomach. इसी को हम बोलते हैं acidity. To get relief from this pain, एंटासिड्स आर यूज्ड, मींस इस पेन से रिलीफ करने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं। ओके, एंटासिड मींस एंटी एसिड। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर एंड वी गेट रिलीफ। हमने बोला कि एंटासिड दे बेसिक इन नेचर होते हैं, जो हमारे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हमारे कौन कौन से एंटासिड हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे MgOH का ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट योर बेकिंग सोडा, इसको हम NaHCO3 बोलते हैं, जिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव pH चेंज इन द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे जो दांत खराब होते हैं, पारिया लगता है, दांतों में स्मेल आती है, वो बिकॉज ऑफ इसकी वजह से, मतलब चेंज इन pH। कैसे, अब देखो हमारा जो व्हाइट एनिमल पार्ट है टीथ का, मीन्स जो हमारा टॉप पार्ट होता है टीथ का, वो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, वो किससे बना होता है, हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से। ओके, ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर। ओके, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर, जो हमारा, यदि हम शुगर फूड खाते हैं तो क्या होता है, वो उसको डिग्रेड कर देता है, इट टर्न इनटू एसिडिक मटेरियल। तो हमारा क्या होता है, दांत क्या होता है, करोड़ हो जाते हैं, करोड़ मीन्स खराब हो जाते हैं। तो यदि वो दांत पे लगता है, जो हमारा बैक्टीरिया मीन जो फूड आके यहाँ पे लगता है, जो दांत के बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं एसिडिक मटेरियल में, उस माउथ का जो pH होता है हमारा, वो 5.5 से नीचे गिर जाता है, इससे हमारे क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। तो ये ना होने के लिए हम क्या करते हैं, या टूथपेस्ट यूज करते हैं बिकॉज इट बेसिक इन नेचर। ओके, तो हमारा क्या करता है, इस एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देता है, सो हम इन बीमारी से बचे रहें। इसलिए हम बोलते हैं खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना चाहिए और या तो टूथपेस्ट करना चाहिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो व्हाइट एनिमल कोटिंग इन आवर टीथ इज अ कैल्शियम फॉस्फेट, CaCO3PO4 का ट्वाइस हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ। टूथ डिके begins below the pH of 5.5. Using toothpaste, which is generally basic, can utilize the excess acid and prevent tooth decay. Okay, और ये मोस्टली कब होता है, जब हम चॉकलेट, कैंडी, केक वेक खाते हैं, इनमें शुगर होता है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इनको कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट हमारा जो एसिडिक मटेरियल हमारे माउथ के अंदर बनता है उसको फिर क्लोड कर देता है, किसको, इस वाले पार्ट को, मीन्स टूथ एनिमल को। नेक्स्ट वी हैव प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH चेंज। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सॉइल, pH एंड प्लांट ग्रोथ। तो हमने क्या बोला, हमारा जो प्लांट का ग्रोथ है और सॉइल का pH है वो बहुत डिपेंड करता है बेस्ट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स में, मीन्स प्लांट्स में। जब pH हमारा सॉइल का लेस देन 4 और 4 के करीब होगा तो हमारा सॉइल एसिडिक होगी, और जब मोर देन 8.3 या फिर 9 के करीब होगा तो हमारा वो बेसिक होगा। तो उस केस में हमारे प्लांट इतने गंदे होते हैं, ग्रो
दे विल ग्रो विद बैड क्वालिटी और दे विल नॉट ग्रो एट ऑल, मीन इनका जो पीएच चेंज करेगा। तुम्हारे सॉइल का पीएच मेंटेन करना भी इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट टास्क टू गेट द बेस्ट रिजल्ट और टू गेट द बेस्ट क्रॉप और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ओके, जो हम केमिकल यूज करते हैं वो क्या करते हैं, पीएच, सॉइल का पीएच एडजस्ट करता है टू ग्रो प्लांट्स। ओके, जब सॉइल बहुत एसिडिक होगी तो हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे। अब तो कॉमन सेंस में समझ आ गया, मींस एसिड होगा तो हम बेस यूज करेंगे, बेस होगा तो हम एसिड यूज करेंगे। तो सॉइल में एसिडिक होता है हम क्या यूज करते हैं, वी यूज क्विकलाइम। क्विकलाइम इज योर CaO एंड स्लेकलाइम दैट इज CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड चॉक CaCO3। इन बेसिस को हम यूज करते हैं टू मेक इट न्यूट्रलाइज। सब सॉइल हमारी टू एल्कलाइन या टू बेसिक होता है, हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट, ठीक है, टू मेक इट न्यूट्रल। ओके, जब बेसिक होगी तो हम ये यूज करेंगे और जब एसिड होगी तो हम बेस यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, CaO एंड COH का ट्वाइस आर बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, मींस पीएच हमारा हेल्पफुल होता है एनिमल को सर्वाइव करने के लिए भी। जैसे मैंने बोला बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है बेस्ट 7 to 7.8 की रेंज में। याद रखना, एमसीक्यू पूछ सकते हो, काफी स्कूल में पूछा भी हुआ है। तो हम बोलते हैं पीएच ऑफ रेन हमारा अबाउट 5.6 या उससे लेस होगा तो हम बोलेंगे वो एसिड रेन है। ओके, अब देखो उससे हमारा नुकसान क्या है, जब वो एसिड हमारे पॉन्ड्स में, लेक्स में जो पड़ेंगी तो हमारी जो फिशेज बेचारे, जो फिशेज हमारी तैर रही हैं, जो बेचारे उसमें लिव कर रही हैं फिशेज हमारी, वो क्या होंगी, इट विल डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। तो हम ये करते हैं, वो एसिडिक वाटर में जो क्रिएट होगा पॉन्ड के अंदर, उसको हम बेस बनाना पड़ेगा। तो हम क्या ऐड करते हैं, वी ऐड कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO3, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो एसिडिक नेचर हमारा वाटर का रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट इट विल न्यूट्रलाइज। द पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। Okay, our body works within a narrow range of 7.0 to 7.8. When pH of rainwater is about 5.6, it is called acid rain. Too much acid rain can lower the pH of lake water or river water, so the survival of aquatic animals become difficult. Calcium carbonate is often, ये हमारा base हो गया, is often added to acidic lake water to neutralize the acid that comes from acid rain. This prevents the fish in the lake from being killed. So हम ये जो बेस यूज करा उसने क्या करा, वाटर को न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारी जो फिश मर रही थी उनको किल करने से रोक दिया, मीन्स को प्रिवेंट कर दिया फिश को किल होने से। मीन्स सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल एंड प्लांट पीएच के यूज से कैसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, बी स्टिंग मीन्स हनी बी बोल सकते हैं इसको, मधुमक्खी, नेटल स्टिंग ये प्लांट है हमारे पास, एंड आंट स्टिंग, ये तीनों हमारे क्या, हमारे इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, हम उनको टच करते हैं या फिर हमें खाती हैं, जैसे मिथेनोइक एसिड। ओके, अब एक एसिड है, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास एसिड इंजेक्ट करें तो हम क्या अप्लाई करेंगे, बेस। वो बेस क्या होगा हमारे पास, बेकिंग सोडा। ओके, जब हमारे पास ये चीजें काटेंगी तो एसिड हमारे बॉडी के अंदर डालेंगे तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा। पर एक वैस्प, इसको बोलते ततैया, ततैया जो पीली पीली घूमती रहती है ना, आई थिंक वेरी कॉमन इन नॉर्थ इंडिया, बाकी पूरे इंडिया में भी शायद कॉमन ही होंगी। वो क्या होता है हमारे पास, वो इंजेक्ट करते हैं हमारे पास एल्कलाइन लिक्विड। ओके, मीन्स हमारे बेस इंजेक्ट करती हैं तो हम क्या अप्लाई करेंगे, विनेगर, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास एसिटिक एसिड होता है वही कॉन्सेप्ट। मीन्स जब बेस होगा तो हम एसिड अप्लाई करेंगे, एसिड होगा तो बेस अप्लाई करेंगे, है वही चीज। तो अब वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हनी बी, नेटल स्टिंग और हमारे पास आंट बाइट करेंगे तो हमें वो मिथेनोइक एसिड ट्रांसफर करते हैं बॉडी के अंदर, तो हम बेस अप्लाई करेंगे रिलीफ पाने के लिए। यहाँ पे यदि वैस्प मीन्स ततैया हमारी यदि काटेगी तो एल्कलाइन लिक्विड करेगी तो हम उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, विनेगर, दैट इज योर एसिडिक एसिड। एक बार यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेस इनटू देयर स्किन। बी स्टिंग, नेटल स्टिंग एंड आंट स्टिंग कंटेन्स मिथेनोइक एसिड which causes pain and irritation. Using a weak base like baking soda neutralize the acid, giving relief. But a wasp sting, it injects an alkaline liquid into the skin. So if a wasp sting a person, then rubbing a mild acid like vinegar on the stung area of the skin gives relief. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊंगा, जब नेटल स्टिंग प्लांट पढ़ा, जब नेटल स्टिंग हमारे इंजेक्ट करते हैं कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड, तो हम बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। बट यदि हम जंगल में घूम रहे हैं ना और हमें एक नेटल स्टिंग ने हमें काट लिया, उस टाइम पे बेकिंग सोडा कौन लेके आएगा, उस केस में नेचर ने, मीन्स भगवान ने खुद ही, मतलब कितना अच्छे हैं भगवान। सपोज नेटल स्टिंग का प्लांट है, ठीक है, इसने इस पर कांटेदार होते हैं हमारे पास, तो हम जब इंजेक्ट करेंगे मिथेनोइक एसिड तो पास में हमारा डॉग प्लांट होता है। तो हमारा जो डॉग प्लांट होता है प्रेजेंट, इसके बिसाइड में ही उसके अंदर बेस होता है उसकी लीव्स में, तो हम उसको रब कर लेंगे तब भी हमारा ये रिलीफ मिल जाएगा। उसके पास में होता है जंगल में, मतलब देखो कितना जंगल में मंगल, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट। जैसे ये था हमारे पास, साथ में डॉग प्लांट भी होता है जो हमारे इसको बेस को रिड्यूस कर देगा।
सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, आज हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मीन्स ह्यूमन बॉडी में कैसे इसका यूज़ होता है, देन मीन्स हमारे सॉइल का पीएच, प्लांट ग्रोथ, देन वी टॉक अबाउट टूथ डिके, देन वी टॉक अबाउट सेल्फ डिफेंस होता है, हमारे एनिमल यूज़ करते हैं जो, फिर हमने बोला एसिड रेन के बारे में पढ़ा, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशंस का, डिफरेंट कॉमन सॉल्यूशन का पीएच ये डिस्कस किया हमने, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी कंप्लीट दिस पार्ट। एट लास्ट आई वुड लाइक से हैशटैग पढ़ाई पूरी। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट्स। सो प्लीज डू 3 थिंग्स, लाइक, share, subscribe, and vote. Please do it. Thank you.